हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 शायद पिछले कई सालों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती थी। 10,000 पदों के ऊपर, जहां तक मुझे याद आ रहा है इससे पहले 7,000, 8,000, 6,000 इन पदों के ऊपर वैकेंसी आती थी, लेकिन सबसे बड़ी भर्ती थी 10,000। और ये 10,000 पदों के ऊपर भर्ती नहीं है, ये हमारे अरमान है या हमारे सपने, जिनको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 अंतिम 30 दिन कैसे करें तैयारी कि ताकि सिलेक्शन हो जाए पक्का। जी पहली बात तो यहां से बता दूं, ऐसा मेरे पास कोई शॉर्टकट या रामबाण तरीका नहीं कि सब 30 दिन आप 30 दिन पढ़ो और उसके बाद सिलेक्शन ले लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि मेरे भाई आप लोग जो है ना एग्जाम में बैठो और है ना यहाँ पर ऐसा लगाओ तुक्का कि ये करके और ये तुक्का लगा दिया सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पक्की बात है कि 30 दिन के अंदर ऐसी कोई भी तैयारी नहीं हो सकती, सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, 30 दिन के अंदर ऐसी तैयारी हो सकती है जिससे सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे भाई कि आप लोगों को लगता होगा कि सर 30 दिन की तैयारी में, यदि आपको लगे कि सिर्फ 30 दिन की तैयारी की बात करें, सिर्फ 30 डेज की बात करें कि 30 दिन में, सिर्फ 30 दिन में सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 30 दिन की तैयारी, 30 दिन की जो तैयारी है ना, ये 30 दिन की तैयारी, इससे क्या हो सकता है सिलेक्शन। इन दोनों चीजों में अंतर समझना होगा। यदि सिर्फ 30 दिन में सिलेक्शन, तो मेरे पास ऐसा कोई ना तो रामबाण सोर्स है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई जादू की भप्पी है, ना मेरे पास कोई जादू की झड़ी है कि सिर्फ 30 दिन के पढ़ करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं सिर्फ 30 दिन की तैयारी में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई आप लोग तैयारी तो कर रहे हो, तो पक्की बात है आप तैयारी कर रहे हो, और यदि तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने अपना जो सिलेबस है, इस सिलेबस को तो पढ़ा होगा, 100% सिलेबस को पढ़ा होगा, सिलेबस को पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा, सब कुछ आपने किया होगा। लेकिन अब अंतिम दिन के अंदर, अब अंतिम जब 30 दिन है, इस 30 दिन के अंदर क्या करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब समय अंतिम आ रहा होता ना, जब एग्जाम का टाइम होता है, एग्जाम के टाइम में मन में बहुत सारी शंकाएं होती है कि सर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं है। और दूसरा एक ये होता है कि सर एग्जाम हॉल में क्या होगा, सर पढ़ा है, एग्जाम हॉल में जाएंगे तब भूल जाएंगे। तो मन में दो बड़े डाउट होते हैं, एक तो जो पढ़ा था वो याद नहीं है, और दूसरा एग्जाम हॉल का डर लगता है। इन दोनों चीजों को यदि आपने कवर कर लिया, यदि अपने आप के ऊपर आपने विजय हासिल कर ली, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आ गए, तो ना तो आपको ये डर रहेगा कि एग्जाम हॉल में क्या होगा, और ना ही आपको ये डर रहेगा कि जो मुझे पढ़ा मुझे याद नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ तो करना होगा, और कुछ करना यह होगा कि अंतिम 30 दिन के अंदर, इस 30 दिन के अंदर कम से कम इसको हम प्लानिंग के रूप में दो भागों में इस 30 दिन की प्लानिंग को बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं आपके एमसीक्यू, और एक बांट सकते हैं आपके टेस्ट सीरीजियां। आपने जो पढ़ा था, इस पढ़े हुए ज्ञान को और रिवीजन करने के लिए, इस पढ़े हुए ज्ञान को रिवीजन करने के लिए अंतिम 10 से 15 दिन हम लोग कर सकते हैं अपने एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी, क्योंकि आपने पढ़ लिया। अब अंतिम समय में वो समय नहीं है हमारे पास कि हम अपने सिलेबस को वापस से पढ़ें। या तो अपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे उनको पढ़ो, या फिर अंतिम 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आप लोग एमसीक्यू पढ़ो, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। क्योंकि जब टीचर आपके सामने से गुजरेंगे, जब टीचर आपके सामने पढ़ाता हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि जी हमने पढ़ा था। और उसके बाद अंतिम 10 से 15 दिन की बात करें, इस अंतिम 10 से 15 दिन के अंदर आप कर सकते हो आपकी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने जो पढ़ा, आपने जो रिवीजन किया, अब उसको यह देखना प्रैक्टिकली कि वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, वो आपको आता कि नहीं आता। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको यह पता लग जाएगा आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है। और यदि आपने टेस्ट सीरीज में बेहतर किया तो एक अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ हमने पढ़ा था, वो हमें याद है, अब एग्जाम हॉल का कोई डर नहीं है। और टेस्ट सीरीज हमेशा यही करता है, क्योंकि जो डर लगता है ना कि यार एग्जाम टाइम में कि मुझे कुछ याद नहीं है, वो टेस्ट सीरीज ही ऐसी चीज है जो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। तो अंतिम 10 से 15 दिन आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से 8 से 10 टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि आपको याद है सब कुछ, आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और साथ साथ यदि कुछ कमी रही है उनको दूर किया जा सकता है। और आपकी अंतिम इस 30 दिन की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए। उत्कर्ष ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो, चाहे लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, इसके अलावा चाहे जितने हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज हैं, और चाहे अपने जितने भी एमसीक्यू बैच है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उन सब के ऊपर फ्लैट 40% का ऑफ। जी हाँ, तो अंतिम समय में आपके लिए एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। तो जितने भी एमसीक्यू अपने यहाँ पे चल रहे हैं उत्कर्ष ऐप में, जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उन सब के ऊपर फ्लैट 40% का ऑफ है। लेकिन वो मिलेगा तब जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे कांस्टेबल 40। जी हाँ, उत्कर्ष ऐप में जाओगे, वहां पर एमसीक्यू खरीदोगे तो एग्जैक्ट आपको वो पुरानी फीस दिखाई देगी। लेकिन जैसे बाई करोगे उस समय आपके कूपन मांगा जाएगा, वहां पर आपको अप्लाई करना होगा कांस्टेबल 40, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा 40% का ऑफ। तो अभी करें तैयारी एक सुनहरे भविष्य की। धन्यवाद।